बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से 2 बुक दी गई हैं जिनका नाम है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आपको जो 2 बुक दी गई हैं उनमें 3 सब्जेक्ट हैं आपके। एक में विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है, एक में हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। कक्षा 8 का मैं बताने जा रही हूँ। तो आपको पता है कि इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा भी है, तो जो मैं आंसर्स बताऊंगी उनको करते भी जाना, पढ़ते भी जाना, ठीक है? क्योंकि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से आंसर्स भी आएंगे, इसीलिए आप उनको पढ़ते जाना, क्योंकि आपसे जल्दी बन भी जाएंगे, है ना, परीक्षा में आएंगे तो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी शेयर करें ताकि वो भी जल्दी से कर सकें, है ना। चलिए तो आज अपन देखते हैं, आज विज्ञान की करने जा रहे हैं, है ना, कक्षा 8 की। चलिए देख लेते हैं। तो आज अपना पाठ 10 है। कितना? पाठ 10, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। क्या नाम है? किशोरावस्था की ओर, ठीक है। तो एक पैराग्राफ दिया है, अपन को ये पढ़ना है ना। क्या है? बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपने 12वां जन्मदिन मनाया, जिसमें उसके कई मित्र आए। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की पूंछ निकल आई, देखने को मिला। पहेली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है ना। फिर जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाते हैं, ठीक है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेजर्स, है ना। उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। जो अपन को आगे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर इसी पैराग्राफ में से आएंगे। जो ये पैराग्राफ दिया है, जो अपन ने अभी पढ़ा है, जो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं में 4 हैं, है ना। अपने 4 क्वेश्चन पूछे गए इसी पैराग्राफ में से इसके उत्तर मिलेंगे अपन को। चलिए तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं? जीवन काल की हुआ अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ कर लीजिएगा। दूसरा देख लेते हैं, क्या पूछा है? किशोरावस्था की आयु अवधि क्या होती है? तो अभी अपन ने पढ़ा था पैराग्राफ में, ठीक है। चलिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका? किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। कब तक रहती है? 18 से 19 तक रहती है और 11 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार अपना दूसरा आंसर कंप्लीट हुआ। तीसरा देख लेते हैं, क्या है? किशोरावस्था को क्या कहते हैं? तो अभी अपन ने पढ़ा था यहाँ, है ना। क्या कहते हैं किशोरावस्था को? ये लिखा है, देखो यहाँ पे पैराग्राफ में, टीनेजर्स कहते हैं, है ना। तो अपन को एक खाली जगह दी है यहाँ टीनेजर्स लिख देना है। इसी प्रकार तीसरा हो गया। चौथा देख लेते हैं, क्या है चौथे में? किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन। जो लड़कों में होते हैं कोई 2 परिवर्तन, ठीक है। तो उत्तर में पहला प्रश्न, पहला पॉइंट क्या लिखना है? 2 लिखने हैं। तो पहले पॉइंट में हल्की दाढ़ी मूँछों का आना, उनमें हल्की सी दाढ़ी मूँछें आ जाती है ना, और 2 पूछे थे। तो दूसरा क्या हो जाएगा? जनन क्षमता का विकास, ठीक है। तो अपन को 2 कर देने हैं। इसी प्रकार अपन ने पैराग्राफ में से इन 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं प्रश्न। दूसरे में क्या पूछा है? शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? क्या नाम है? उत्तर क्या हो जाएगा?
टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। क्या? टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं। चलिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन है, तो यहाँ पे टेस्ट लिख देना है आपको, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन लिख देना है। ठीक है, आधा सा ट्रा में हो की और ना स्ट्रॉन लिख देना है, टेस्ट इतना, फिर यहाँ स्ट्रॉन लिख देना है। चलिए इसी प्रकार अपना दूसरा हो गया है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तो है ना, तीसरे में क्या पूछा है? एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? जो एड्स नामक रोग है वह किस वायरस के द्वारा होता है? तो चलिए उत्तर क्या हो जाएगा? HIV नामक वायरस विषाणु द्वारा होता है ना। इस प्रकार अपना तीसरा आंसर कंप्लीट हुआ। चौथा देख लेते हैं क्या है इसमें। चौथे में क्या पूछा है? नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखने हैं। ठीक है, उत्तर में नर में कौन कौन से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अपना चौथा हुआ। पांचवा देख लेते हैं। पांचवें में क्या है? पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? तो उत्तर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है ना, मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। पांचवा हुआ अपना कंप्लीट। छठवां देख लेते हैं। छठवें में क्या है? ठीक है, देख लेते हैं प्रश्न क्या है। बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर हैं। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है? तो उत्तर हो जाएगा लड़का गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है ना। चलिए छठवां हो गया। सातवां देख लेते हैं। सातवें में क्या है? किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथि की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। ठीक है, चलिए सातवां हो गया। देख लेते हैं आठवां। क्या है आठवां? निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ ग्रंथियों के नाम है। पहला पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एंड्रीनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। ठीक है, यहाँ इनके हार्मोन लिखने हैं। तो पीयूष ग्रंथि है वृद्धि हार्मोन, फिर इंसुलिन, फिर एंड्रीनेलिन, फिर थायरॉक्सिन। ठीक है, इस प्रकार आपको 4 हार्मोन्स लिख देने हैं। चलिए देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। चलिए 9वां देख लेते हैं। 9वें प्रश्न में क्या पूछा है? 9वें प्रश्न में पूछा है पहला है 9वीं का, है ना, किशोरावस्था से होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। चलिए उत्तर में लिख देते। किशोरावस्था में निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पहला जनन क्षमता का विकास, दूसरा लंबाई में वृद्धि, तीसरा दाढ़ी मूंछों का आना, चौथा स्वर में परिवर्तन और पांचवा स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि और छठवां जनन अंगों का विकास, है ना। चलिए तो अपन ने लिख दिए हैं 9वीं के पहले के। चलिए 9वीं का दूसरा देख लेते हैं। 9वीं का दूसरा देख लेते हैं, है ना। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुसार में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़की एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। ठीक है, इस अपन को दिए गए हैं इनकी लंबाई लड़के लड़कियों की, ठीक है, और आयु दी गई है यहाँ पे, देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। फिर इनका यहाँ पे एक ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ से यहाँ तक एक ग्राफ खींच दीजिएगा। ठीक है, खींच दीजिएगा। और चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। पहला क्या पूछा है? इस ग्राफ से आप
क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जो ये ग्राफ दिया है इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो आयु के साथ साथ लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। ठीक है, ये निकाला अपन ने। दूसरा, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? तो 16 वर्ष की। ठीक है। और तीसरा, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है? तो 20 वर्ष। ठीक है। इस प्रकार अपना 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 10वां देख लेते हैं। 10वीं का पहला है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाते हुए नामांकन चित्र बनाइए। ठीक है, तो अपन को ये ग्रंथियां दर्शाई हैं यहाँ पे और इस डायग्राम को बना देना है, इस चित्र को बना देना है। ठीक है, ये ग्रंथियां दर्शाई गई हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, वृषण। ठीक है, इस प्रकार आपको ये चित्र बना देना है। और इसी प्रकार 10 का पहला कंप्लीट हुआ। 10 का दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, 10वें के दूसरे में क्या है? संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। चित्र सहित समझाना है। ठीक है, तो अपन को ये चित्र बना देना है। दिख रहा है आपको? ये विकसित होना लिखा है यहाँ पे। ठीक है, या शुक्राणु, अंडाणु। ठीक है, इस प्रकार नर लड़का, मादा लड़की को बोलते हैं ना, मनुष्य के लिंग निर्धारण। इस प्रकार आपको ये चित्र बना देना 10 के दूसरे में। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। और इसको समझाना भी था, तो चलिए इसको समझा लेते हैं ना। क्या समझाना है इसमें देख लेते हैं। सभी मनुष्य को कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं, जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक में गुणसूत्र का 1 जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार के एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार के वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार 11वीं का दूसरा अपन ने चित्र बना दिया, उसको समझा दिया है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 11वें क्वेश्चन क्या दिया है? किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देता है। लौह तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं एवं वसा एवं शक्कर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपना 11वां आंसर कंप्लीट हुआ। तो मैंने सारे आंसर्स करा दिए हैं, है ना। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा थे। चलिए, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि तभी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी से जाके उसको देख लें, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।